हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ आर इंग्लिश ग्रामर। हम बेसिक इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं। ये दूसरा लेक्चर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो इंग्लिश का हमारा कारवां है ये काफ़ी आगे तक जाने वाला है। और ये जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं ये एकदम बेसिक लेवल से लेकर ऊपर तक जाएगी। ऊपर तक जाएगी का मतलब है हम एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल सभी को कवर करेंगे। यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन फंसेंगे। मेरा फोकस एकदम शुरू में रहेगा कि आप चीज़ों को जो उनके बेसिक टर्म हैं उन बातों को आप समझ पाएँ कि आखिर ये चीज़ें भी होती हैं, इस नाम की चीज़ें भी होती हैं और होती हैं तो इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहले हम और आप मिलकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग विकसित करेंगे और उसके बाद आगे चलकर हम लोग इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं। पहले तो कल का रिवाइज कर लीजिए। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था, सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी लेटर। ओके, लेटर क्या था? सारे जो वर्ड हुआ करते हैं, जैसे कि हिंदी में हिंदी हमारी वर्णमाला से बनी, उनके जो वर्ड होते हैं या इंग्लिश में कहें वही जो बिखरे बिखरे अक्षर होते हैं, टी हो गया, एम हो गया, एल हो गया, ये सारे लेटर्स कहलाते हैं। फिर जब ये लेटर्स एक साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और कोई एक मीनिंग दें, जब ये लेटर मिलके कोई एक मीनिंग दे दे तो वो वर्ड बनते हैं। वर्ड जो होता है वो हमारे लिए वेरी यूज़फुल होता है। हम जो अपनी भावनाओं का एक्सप्रेशन करते हैं वो वर्ड के माध्यम से ही करते हैं। अगर हमने वाटर बोला तो इसका एक मतलब है, वाटर मीन्स कुछ है। अगर हमने बोला हंगर मीन्स कुछ है। ठीक है, वर्ड बनता है। वर्ड के बाद हमने सीखा था कि एक चीज़ होती है फ्रेज के बारे में आगे हम और डिटेल में जानेंगे, पर अभी के लिए इतना जान लीजिए कि हाँ, एक चीज़ होती है फ्रेज एक सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा हुआ करता है, उसका भाग हुआ करता है। फ्रेज 2-3 टाइप की हुआ करती है, वो हम आगे सीखेंगे। फिर नेक्स्ट हमने सीखा था क्लॉज। ठीक है, क्लॉज भी सेंटेंस का हिस्सा है, पर क्लॉज जो है कभी कभी क्लॉज में ही पूरा सेंटेंस होता है या कभी कभी सेंटेंस में क्लॉज होता है। मतलब क्लॉज और सेंटेंस आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, पर फिर भी इतना कहेंगे कि सेंटेंस अगर अपने आप पे 100% है तो क्लॉज 80% ही है। मतलब क्लॉज सेंटेंस से थोड़ा कुछ छोटा ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर आता है पैराग्राफ। जब कई सेंटेंस को एक साथ मिलाकर हम ऐड कर देते हैं, सारी कहानियाँ बना दे सेंटेंस को मिलाकर, तो वो कहलाएंगी पैराग्राफ। जैसा कि हम 10th क्लास में हुआ करते थे तो स्टोरी बनाते थे, दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। ओके, अब देखते हैं हमको कुछ कुछ चीज़ों के जो फॉर्मेशन है वो सीखने हैं। फॉर्मेशन मीन्स जैसे कि हम कौन सी चीज़ कैसे बनती है वो चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो ठीक है, आप नज़र डालिए ज़रा सा। सेंटेंस या क्लॉज मिलकर कैसे बनता है? सेंटेंस या क्लॉज कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से। देखिए, हमने बताया सेंटेंस और क्लॉज लगभग सेम है। ठीक है, लगभग सेम है तो इनकी फॉर्मेशन भी सेम होगी। तो फॉर्मेशन कैसी रहती है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स हमारा जो नाउन हुआ करता है, उसमें जो भी व्यक्ति मेन इंसान है, उसमें जो जो चीज़ किसी काम को कर रही है, दैट इज़ आर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से मिलकर सेंटेंस या क्लॉज बनता है। अब बात आती है प्रेडिकेट कैसे बनता है। तो प्रेडिकेट कैसे बनता है? प्रेडिकेट बनता है वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर। प्रेडिकेट कैसे बनता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर। हमने सीख लिया किससे बनता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर। वर्ब आप सब जानते हैं। वर्ब 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, और वर्ब का मतलब ये दोनों ही वर्बों से है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, दोनों ही वर्ब को आप ऐड कर लीजिए और उसमें ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और ये सारा मिलकर हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। अक्सर ये चीज़ छांटने को आती है परीक्षा में, और वो कैसे आती है? छोटे लेवल की अगर परीक्षा है तो ये चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी, लेकिन अगर बड़े लेवल के तो नहीं पूछी जाएगी, पर ये बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है राम इज़ माई ब्रदर। क्या लिखा है? राम इज़ माई ब्रदर। तो इसमें से अगर हम राम को निकाल दें, किसको निकाल दें? राम को निकाल दें, क्योंकि राम हमारा सब्जेक्ट है। राम को निकाल दिया, इज माई ब्रदर, ये जितना ये बचा है ना, ये सारा प्रेडिकेट है। ठीक है, अगर हम इसको और तोड़ें तो इज हमारा वर्ब है, ब्रदर हमारा, माई ब्रदर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, शीना इसमें एक सब्जेक्ट है, शीना को निकाल दिया,
इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ से लेके जाओ लास्ट तक जितना पूरा है ये सारा हमारा प्रेडिकेट है। शुभम को निकाल दो, ये सब्जेक्ट है, शुभम सब्जेक्ट है, और बाज गोइंग टू आगरा ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट मिला, प्रेडिकेट मिला, बन गया पूरा सेंटेंस। राहुल एंड अमन, देखिए ये दोनों ही क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। आप ये मत सोचिए कि हाँ राहुल को निकाल दिया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया ना, हमें देखना है कि कितने उसमें जानदार लोग हैं या कितने लोग हैं जो मेन भूमिका में हैं। तो राहुल और अमन दोनों ही सब्जेक्ट हैं। फिर क्या बचता है, आर गुड फ्रेंड्स, ये जो जितना है ना ये सारा हमारा प्रेडिकेट है। ठीक, आप अपनी कॉपी में ऐसे अलग से निकाल के रख लीजिएगा। राहुल एंड अमन आर सब्जेक्ट एंड आर गुड फ्रेंड्स जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आगे। एक वर्ड बताया था हमने आपको, एडजंक्ट। ठीक है, एडजंक्ट के बारे में बात करी थी और हम बोले थे कि जो एडजंक्ट रहता है वो हमारा ऑप्शनल पार्ट होता है। कैसा पार्ट, ऑप्शनल पार्ट। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक, ऐसा पार्ट जिसको कि हम चाहे तो रखें और चाहे तो हटा दें। ठीक है, एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, मतलब जो चीज़ होनी ही चाहिए हमारे पास, होनी ही चाहिए। पर एक चीज़ होती है एडजंक्ट, एडजंक्ट की का मीन्स होता है चाहे वो चीज़ मेरे पास हो या ना हो, हमको उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडजंक्ट के एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, राहुल एंड शीना वाज गोइंग टुगेदर। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि इस पूरे सेंटेंस में आप एडजंक्ट निकाल के दीजिए हमको। आप देंगे निकाल के, दिस इज एडजंक्ट टुगेदर। देखिए, राहुल एंड शीना वाज गोइंग, राहुल और शीना जा रहे थे, इतने में हमारे सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। टुगेदर, साथ साथ, अगर ये नहीं भी लगाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट पे, हमारे जो सेंटेंस है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई विशेष इफेक्ट नहीं। लगा दिया तब भी ठीक, नहीं लगाया तब भी ठीक, दैट इज एडजंक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस शॉप क्लोजेस एट 8 PM एवरी डे। एवरी डे, इसमें आप एडजंक्ट निकालिए, दिस इज एडजंक्ट, ये जो एवरीडे है ना ये एग्जेंट है। हाँ, जो हमारी शॉप है वो रोज़ रोज़ बंद हो जाया करती है 8 PM पे। ये जो इतना है, दिस शॉप क्लोजेस एट 8 PM, ये जो शॉप है ये 8 PM पे बंद हो जाती है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर हमने एवरीडे लगा दिया तब भी उस पर कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हटा दिया तब भी कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स इट इज़ एडजंक्ट। आप इसको निकाल के रखिएगा, यहाँ लिखिएगा ये क्या है, एडजंक्ट है। ठीक है, ये टुगेदर क्या है, ये भी एडजंक्ट है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। अब हमने आपको बताया था एडजंक्ट को वैकल्पिक होता है, कॉम्प्लीमेंट जो चाहिए ही चाहिए। अब इसमें देखते हैं कहाँ है कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस पढ़िए, इट इज़ राम हु बियर्स स्पेक्टिकल्स, ये राम है जो कि स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे पहना करता है, ये राम है जो चश्मे पहना करता है। ठीक, हम देख रहे हैं इट इज राम, यहाँ से मेरा सेंटेंस पूरा हो गया है। ठीक है, यह राम है, यह राम है, इट इज़ राम हु, ये राम है जो। अगर हमने इतना सेंटेंस लिख दिया और इसको नहीं लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, हम सेंटेंस की मीनिंग को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हु वेयर्स स्पेक्टिकल्स, इसके राम के बारे में हमें आगे की जानकारी चाहिए। यह राम है, सिर्फ इतना, यह राम है जो, सिर्फ हम इतना सेंटेंस लिख दें, यह राम है जो। आगे आप पूछेंगे जो क्या, जो क्या, जो क्या करता है, कुछ अच्छा कुछ खराब या कुछ भी क्या करता है, हु बियर्स स्पेक्टिकल्स, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शीना वाज लुकिंग गॉर्जियस, शीना वाज लुकिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ख़त्म। अब गॉर्जियस की ज़रूरत है, हाँ है, क्यों है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। शीना वाज लुकिंग, शीना दिख रही थी। सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा शीना कैसी दिख रही थी, अच्छी बुरी कैसी दिख रही थी, शीना वाज लुकिंग गॉर्जियस, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। हमें लगता है कि अब आप लोग के ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, आगे देखते हैं क्या है। अब आती है बात फ्रेज़ की। फ्रेज़ हमारे कई टाइप के होते हैं। ठीक है, फ्रेज़ एक तो होता है नाउन का फ्रेज़, कैसा, नाउन फ्रेज़। ठीक, और एक होता है वर्ब, वर्ब का फ्रेज़, और नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट का फ्रेज़। ठीक, ऑब्जेक्ट
फ्रेज। आप इसको राइट डाउन करिएगा कॉपी में, फ्रेज हेडिंग डाल के नीचे लिखिएगा, ठीक है, कि नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और ऑब्जेक्ट फ्रेज। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और ऑब्जेक्ट फ्रेज, इतने फ्रेज होते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है, फ्रेज के बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में वर्णन करेंगे, पर अभी इतना समझिए। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ हमने कुछ चीज़ें ऐड करी हुई हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हमने कुछ चीज़ें लगाई हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट का फ्रेज। होता कुछ नहीं है, बस आप इतना समझिए, ये जो फ्रेज लग जाने से सेंटेंस लंबा हो जाया करता है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज देता है। जैसे हमने कहा इट इज़ राम, ठीक है, राम ही है, इट इज़ राम, तो ये क्या हो गया, ये नाउन का फ्रेज हो गया। इट इज़ राम नाउन का फ्रेज बन गया। राम सिर्फ राम लिखते तो सिर्फ वो सब्जेक्ट बनता, इट इज़ राम लिख दिया तो वो सब्जेक्ट का फ्रेज बन गया, ठीक। आगे जब हम लोग सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, जब उनमें फाइंड द एरर करेंगे, उनसे हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखेंगे, तब हम इन बातों को खूब अच्छे से समझेंगे, ठीक। अभी के लिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट आर 3 टाइप। कैसा, मेनली तो 2 ही टाइप का होता है, पर एक जो तीसरा टाइप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको एग्जांपल चाहिए इसके, चलिए ठीक है, देखते हैं अब इनके एग्जांपल्स को। ही ब्रोक द विंडो, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, विंडो तोड़ा, ही ब्रोक द विंडो। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही ब्रोक द विंडो, ही ब्रोक द विंडो, ठीक। ही गेव हिज मदर फ्लावर्स, ही गेव हिज मदर फ्लावर्स, उसने अपनी माता को क्या दिए, फूल दिया, दिए नहीं दिया, फ्लावर्स लिखा होता तो फूल दिए रहता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये जो है ही ब्रोक, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, विंडो को तोड़ा, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, विंडो को तोड़ा। अगर क्या से आंसर आ गया, सामने सामने दिख रहा है। अब देखिए ही गेव, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, हिज मदर, उसकी माँ को, उसने उसकी माँ को दिया। अब आप फिर पूछेंगे क्या दिया, आखिरकार फ्लावर दिया, क्या दिया, फ्लावर दिया। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक हमारा जानदार ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारा बेजान ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि फ्लावर हमारा बेजान ऑब्जेक्ट है और मदर हमारी जानदार ऑब्जेक्ट है। जानदार ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले रखते हैं और बेजानदार ऑब्जेक्ट को हमेशा बाद में प्रीफरेंस दी जाती है। ये बात आप याद रखिएगा, आई होप आपने पढ़ी भी होगी अपने स्कूल लेवल पे, ओके। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। हमने आपसे कहा, जैसे कि चलिए आप खुद ही पढ़ लीजिए, हमने क्या कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक। ये जो टू है और यू तो आप सब जानते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये टू क्या है, टू क्या है, अब ये तो हमको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो टू है, टू एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन के साथ ऐड हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल देखिए, दिस इज इनफ फॉर हिम, दिस इज इनफ। ये देखिए हमारा यहाँ तक सेंटेंस पूरा हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर के साथ ऐड हुआ, किसके साथ जुड़ा है, फॉर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए इसको कहेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक। जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा, होगा। आगे हम लोग प्रीपोजिशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं वो सारे सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जानिए, ये फॉर है, ये एक प्रीपोजिशन है, हैप्पी बर्थडे टू यू में टू है, एक प्रीपोजिशन है, सेम टू यू में ये जो टू है ये एक प्रीपोजिशन है, और यू ये टू के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं। ये जो पूरा एक बना है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहलाएगा और यही प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट भी है, देखते हैं क्या है हमारे पास।
कुछ है इसमें? नथिंग। ठीक, अब हम क्या सीखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास के लिए देख लेते हैं हमको क्या चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लॉज के बारे में। ठीक, क्लॉज 2 या 3 टाइप की होती है। क्लॉज सीखेंगे, कंपाउंड सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? क्लॉज, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। आप रेडी रहिएगा तब के लिए। और उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको आंसर करेंगे यहीं पे। आप बस मेरी एक बात मानिए कि कॉपी बनाइए, पेन लीजिए, राइट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए मन लगाकर। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।